नमस्कार, मैं अनु, आप देख रहे एक न्यूज 24। देखिए, विधानसभा चुनाव 2025 में जिसको लेके तमाम पार्टियां अपनी तैयारी कर रही है, संगठन बना रही है। वहीं पर प्रशांत किशोर यानी जन सुराज इनकी 2 अक्टूबर की पार्टी बनने जा रही है। पार्टी से पहले जिस तरीके से ये अपनी संगठन बना रहे हैं, जहां पर आज नागरिक राजनीति मोर्चा में जहां पर तमाम जनता यहां पर पहुंचे हुए, जिस तरीके से ये क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सबसे पहले इनका पूरा वीडियो को हम सुनते हैं। सुधार के लिए, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए अनुभव अपने चरित्र से कुछ योगदान करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आपका संगठन कितना बड़ा है, उसकी कितनी ताकत है, उसके कार्यकर्ता कितने हैं, इन बातों में मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी रुचि इस बात में है, मैं आज इस कार्यक्रम में इसलिए आया हूँ, बसंत बाबू के घर इसलिए गया था क्योंकि मेरी रुचि है, मेरी समझ है कि आप समाज के सही लोग हैं। आप वो लोग हैं जो शायद आज कई लोगों को हाशिए पर देखते होंगे। आप वो लोग हैं जो कई मुख्य धारा के लोग को किनारे छूट गए लोग देखते होंगे। आप वो लोग हैं जिनको बहुत लोगों को, जिनमें कमजोर विचारधारा को पकड़कर छूट गए लोग देखते होंगे। लेकिन मुझे आप में समाज का सही व्यक्ति दिखता है, इसलिए आपके पास आए। और आप ये जन सुराज का यही अभियान है। ये नागरिक राजनीतिक मोर्चा, ये तो कोई संस्था है, उससे जुड़े हुए कुछ लोग हैं। रुचि उसमें नहीं है, रुचि उस विचार में है, रुचि उस चरित्र में है, रुचि आपकी भावना में है कि चाहे अंधेरा कितना भी ज्यादा हो, इसमें दिया जलाने का प्रयास रुकना नहीं चाहिए। और आपने वो प्रयास पिछले कई सालों से अपने अपने स्तर पर जारी रखा है। इसके लिए आप मेरे अभिनंदन का, साधुवाद का और मेरे प्रणाम का आप भागीदार हैं, इसलिए आपका स्वागत कर रहे हैं। 2 बातें मैं जन सुराज के बारे में आपको बताऊंगा। आप में से ज्यादातर लोग मैं बसंत जी के समाज के समानता और सहकारिता के विचारों से प्रभावित हो। मैं चाहता हूं कि आप और आपके साथियों का अनुभव समाज में समानता को लेकर जो आपने अपनी समझ बनाई है, आपका जो अनुभव है, उस अनुभव का, उस समझ का लाभ जन सुराज को भी मिले और जन सुराज के साथ साथ समाज को भी मिले। इसी के साथ सहकारिता के जरिए आर्थिक विकास, जो एक बहुत बड़ा हथियार बिहार में समानता का हो सकता है, मैं आने वाले समय में बसंत बाबू को उस क्षेत्र में जन सुराज के साथ मिलकर एक बड़ा प्रयास करते हुए देखता हूँ। समानता को लेकर यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आपका अनुभव हमसे बहुत ज्यादा। आपने समाज में निचले स्तर पर के तहत हम लोग सिर्फ 2 ही बात बता रहे। पहली बात, समानता सिर्फ जाति की संख्या के आधार पर न हो। हमने कहा कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात तो सब लोग बहुत सालों से कह रहे हैं। हम लोग इतनी बात खाली नहीं कर रहे, हम लोग ये कह रहे हैं कि जन सुराज में हमारा मानना है
कि हर जाति समूह में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी जाति समूह का है। तो अगर बनाने वाले के नियत में खोट न हो, बनाने वाले के नियत में खोट न हो, तो ये संभव है कि हर समाज के काबिल आदमी को निकालकर उस समाज की संख्या के आधार पर उसको बराबर का भागीदार बना दिया जाए। तो अति पिछड़ा समाज के 70 लोगों को इसलिए नहीं भागीदारी मिलेगी कि वो 70 अति पिछड़ा जातियों के 70 लोगों को भागीदारी इसलिए मिलेगी क्योंकि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो काबिल लोग हैं, जो अति पिछड़ा समाज के हैं, उनको जब जन सुराज में जगह दी जाए तो दूसरों के मुकाबले उनको कितना जगह मिलना चाहिए उसको तय करने में उनकी जाति की संख्या का ध्यान रखा जाएगा। पैमाना काबिलियत है, जात नहीं है। क्यों? और ये जो लोग बताते हैं, जो काबिलियत को काटता है वो समानता का सबसे बड़ा विरोधी है, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि आपको जगह इसलिए मिलेगी कि आप एक जाति के हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपको जगह इसलिए मिलेगी कि आप काबिल आदमी हैं जो किसी जाति के भी हैं। ये फर्क है जनसुराज की समानता के नारे में और कुछ दूसरे लोग नारा लगा रहे हैं। और एक अंतिम बात, समानता हमारे लिए जनसुराज में समानता सिर्फ राजनीतिक भागीदारी नहीं है, नौकरियों में आरक्षण नहीं है। समानता को संपूर्णता से अगर समझना है तो जब तक शिक्षा में समानता नहीं आएगी, जब तक भूमि के अधिकार में समानता नहीं आएगी, जब तक पूंजी के बंटवारे में समानता नहीं होगी, तब तक सिर्फ नौकरियों में और दलों में राजनीतिक आरक्षण करने से समाज में समानता नहीं आ सकती है। इसलिए जनसुराज की सोच है कि राजनीतिक और सरकारी नौकरियों में, सरकारी प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था के साथ साथ समाज को शिक्षा, भूमि और पूंजी में समानता आए, इसके लिए भी प्रयास करना होगा। और जनसुराज के प्रस्तावना में, हम लोग के संविधान में आप इन बातों को लिपिबद्ध पाएंगे। आप सब तो जैसे कि आपने सुना, प्रशांत किशोर ने कहा कि 2025 को चुनाव का हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और बिहार बदलने का काम हम करेंगे और बिहार बदल के रहेंगे। और वहीं पर जिस तरीके से कल तेजस्वी यादव ने वीडियो को दिखाया, जिस वीडियो के लेके इनसे पूछा गया तो ये बोले कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का मामला है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखिए 2025 में किसकी बनती है सरकार। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए N24 के साथ।